नमस्कार दोस्तों। आज 9 अगस्त है। आज 9 अगस्त को हम क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 9 अगस्त सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, शुरुआत हुई थी 9 अगस्त सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की। तो देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी। सन 1925 में 9 अगस्त में ही सन 1925 में बिस्मिल के नेतृत्व में 10 जुझारू नेताओं ने काकोरी कांड किया था। तो भगत सिंह जी हर वर्ष प्रति वर्ष 9 अगस्त को काकोरी कांड का मनाते थे। काकोरी कांड वो मनाते थे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते थे। तो इसी उसमें हम आगे लेके चलें तो 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र की शुरुआत हुई थी बम्बई में। तो वहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटानिया जो शासन था, ब्रिटानिया जो अंग्रेज़ों को भारतीय नेताओं ने उन्हें आग्रह किया था कि हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये आग्रह ठुकरा दिया था। भारतीय नेताओं ने कुछ इस तरीके से सोचा था कि अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटानिया सरकार की मदद करेंगे तो शायद वो ये सोचकर हमारा भारत छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने सुझाव दिया था या प्रस्ताव रखा था, ये उन्होंने ब्रिटानिया सरकार ने ठुकरा दिया था। तो उसके बाद 9 अगस्त 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो हम 9 अगस्त को इस रूप में हम मनाते हैं। कुछ ऐसे हुआ कि जब वहाँ शुरुआत हुई तो ये ब्रिटानिया सरकार पहले से परिचित थी इस चीज़ की कि पहले से उन्हें कुछ आगाह था कि ये सब कुछ ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये सब शुरुआत हो गई तो उन्होंने गांधी जी और जो भारतीय कोकिला थी सरोजनी नायडू जी, उन्हें कैद कर लिया, उन्हें नज़रबंद कर लिया। और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने नज़रबंद कर लिया पटना जेल में। और गांधी जी और सरोजनी नायडू जी को उन्होंने आगा खान जेल में आगा खान पैलेस में नज़रबंद किया था। और अन्य जितने भी नेता थे जिन्होंने ये मूवमेंट पास किया था, जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था, सहयोग किया था, उन्होंने अहमदनगर के किले में नज़रबंद कर लिया था। तो लगभग सभी नेता गिरफ्तार कर लिए थे। और ये जो नारा था भारत छोड़ो का, ये यूसुफ अली जी ने दिया था, ये यूसुफ मेहर अली थे, उन्होंने दिया था। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक नारा दिया था हमारा कि करो या मरो। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी थी। तो इस करके सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि यहाँ कुछ ऐसा करें कि जिससे वो वहाँ उलझी हुई है तो हमारा ये लोग भारत छोड़ के चले जाएं। तो इस तरीके से सारे नेता एकजुट होकर एक मंच पर कार्य कर रहे थे। देखिए, गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो वो अहिंसा रूप में ही कार्य कर रहे थे। लेकिन सारे नेता जब गिरफ्तार हो गए तो एक नेत्री थी, युवा नेत्री अरुणा आसिफ अली जी, वो गिरफ्तार नहीं हो पाई थी। ये अंग्रेज़ सरकार सफल नहीं हो पाई थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। तो उन्होंने 9 अगस्त सन 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने वहाँ पर भारत का झंडा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का जो युद्ध था, एक तरीके से इस चीज़ की उन्होंने शुरुआत कर दी थी, शंखनाद कर दिया था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों अब आपको भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो देखिए, हालांकि गांधी जी तो पूरी तरीके से अहिंसावादी थे, लेकिन फिर भी जो और स्वतंत्रता सेनानी थे जो पूरी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे, तो उन लोगों ने इस आंदोलन को में
उन्होंने इमारतों को जला दिया, कहीं कहीं बम विस्फोट भी हुए। मतलब एक तरीके से पूरा विद्रोह, पूरा जो एक संग्राम, एक आग छिड़ गई थी अंग्रेजों को विरुद्ध, उन्हें भगाने के लिए एक ज्वाला दधक उठी थी सारे हिंदुस्तानियों के दिल में। तो ये ज्वाला इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि उन्होंने इमारतों को जला दिया, उन्होंने संचार और परिवहन के जो भी साधन थे उन्हें ध्वस्त कर दिया और जगह जगह हड़तालें होने लगी। कई जिलों में उन्होंने जिला प्रशासन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, पूरी तरीके से उखाड़ फेंका। तो उन्होंने जो गिरफ्तार, फिर भी जो भी जितने उन्होंने बहुत गिरफ्तार किए, तो जो गिरफ्तार उन्होंने अपनी जेलों में किए, तो वो गिरफ्तार जो हमारे नेता थे या जो भी लोग उन्होंने गिरफ्तार किए थे अंग्रेजी सरकार ने, उन्होंने जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो इस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे अधिकतर लोग, उन्होंने उन्हें वहाँ से मुक्त करा दिया, कैद से भी मुक्त कराया और उन्हें स्वतंत्र शासन बना दिया। तो एक तरीके से तो ये अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार ये द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी हुई थी और इधर भारत में भी ये विकराल रूप ले चुका था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब ये इतने विकराल रूप में चल रहा था तो वो एक तरीके से बौखला गए, जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से विचलित हो गए, बौखला गए। तो उन्होंने उन पर गोलियां और गिरफ्तारियां और इस तरीके से उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए। उन्होंने करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जितने भी प्रदर्शनकारी थे, नेता थे या निर्दोष लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाई। तो इस तरीके से ये उन्होंने करीब हमारे 940 लोग मारे गए, 1630 लोग करीब, जो सरकारी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 1630 लोग घायल हुए और करीब 18,000 लोग उन्होंने नज़रबंद किए और करीब 1 लाख के करीब संख्या थी, कुछ उससे आगे पीछे, कि उन लोगों ने, अंग्रेजी सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बावजूद भी जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे जाबाज थे, उन्होंने हार नहीं मानी और वो ये मूवमेंट चलाते रहे और एक दिन उन्हें ये भारत छोड़ के, यानी कि ब्रिटिश सरकार को ये भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन एक चीज़ वो कर गए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग कर गए, जो आज भी एक तरीके से बहुत ही गलत है और थे हम सब हिंदुस्तानी ही। तो देखिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगस्त क्रांति, जो अगस्त क्रांति कहते हैं, ये इसी को कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था इसी को कहते हैं। तो एक तरीके से जो अंग्रेज़ों को भगाने की, अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने की जो पृष्ठभूमि थी, वो इसी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। तो आइए आज हम ये दिवस मनाते हैं और हम अपने जाबाजों का, हम अपने जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में इतनी हमें अपनी एक तरीके से जान की बाजी लगा दी, एक तरीके से कितना उन्होंने लोहा लिया, कितना उन्होंने सामना किया, कितनी उन्होंने गोलियां खाई, कितनी उन्होंने जेलें गई, है ना, कितना उनका परिवार ने क्या क्या सहन किया। तो ये सब आज हम उनको नमन करते हैं, अब आज हम उनको याद करते हैं और हम ये क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं और उन्हें तहे दिल से उन्हें हम नमन करते हैं, उन्हें पूरी तरीके से हम नमन करते हैं।